कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत आगे है वैसे भी, और आज स्टूडेंट बहुत कम आए हैं। ये बात तो खैर मैं भी नहीं जानता हूँ कि ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव क्या होता है जरा देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोला जाता है? जनरली एसिड कंटेनिंग ग्रुप, मतलब कंपाउंड हैविंग COOH कंटेनिंग ग्रुप। जिन कंपाउंड में COOH एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और डेरिवेटिव का मतलब जो 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 चीजें कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, जो चीजें कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। आइए जरा बहुत अच्छे से समझते हैं इस चैप्टर को। तो जनरली जब भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो ओइक एसिड से लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? ओइक एसिड से लिखते हैं। तो मैं जरा IUPAC नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि यही मेरी एक आदत है, यही मेरी एक पहचान है कि हम लोग जो है जब भी स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर को, तो उसको हम लोग जीरो से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों? जीरो से शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहली बात, अगर मैं एक एसिड ऐसा लिखता हूं OOH, तो एक सिंगल कार्बन वाला एसिड है, तो इसको बोला जाता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, या इसको आप बोलते हैं सर ये फॉर्मिक एसिड भी है ना। फॉर्मल्डिहाइड से बनाया है, तो फॉर्मल्डिहाइड से बनता है तो फॉर्मिक एसिड ही तो होगा। दूसरा मैं लिखता हूं दो कार्बन वाला एक कंपाउंड आ गया, तो इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। तीन कार्बन वाला अगर लेते हैं बच्चों तो क्या होगा? CH2COOH, तो आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। चार कार्बन वाला लेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 4 चार कार्बन वाला हो गया, तो देख लीजिएगा इसको बोलते हैं ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है ना। आइए जरा सा कुछ और दूसरे टाइप के एसिड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ एसिड हमारे पास ऐसे होते हैं, देखिए तो देख रहे हैं 1 2, इसको ऐसे कहीं से भी काउंट कर लो, तो इसको बोलते हैं 1 2 डाइओइक एसिड। 1 2 डाइओइक एसिड। 1 2 डाइओइक एसिड को दूसरे नाम से भी बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड। दूसरा एक और ले लेते हैं एग्जांपल, OOH CH2OH। कहीं से भी काउंट कर लो 1 2 3, उसको बोलते हैं 1 3
प्रोप 1,3 डाइओइक एसिड, इसको बोलते हैं प्रोप 1,3 डाइओइक एसिड, है ना। तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड का मतलब हो जाएगा कि इसको हम लोग कभी कभी दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं मेलानोइक एसिड, मेलानोइक एसिड, है ना। तो थोड़ा बहुत पहचानना आना चाहिए आप लोगों को। एक और एसिड हमारे पास है, एक और एसिड हमारे पास है, ये देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एसिड हमारे पास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो चारों के एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। एक और एसिड हमारे पास है, जैसे लिखता हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड COOH, और इधर भी लिख लो COOH। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखो 1 2 3, है ना। तो उसके ऐसे लिखूंगा ना, देखो ब्यूट 1,4, ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड बोलूंगा ना इसको, 1,4 डाइओइक एसिड बोलूंगा, ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। और ये ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड को आप लोग जानते हैं सक्सिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। एक और चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखो CH2 6COOH, COOH, है ना। तो इसको लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, OH 1 2 3 4 5, ऐसा हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे हेक्स 1,6 डाइओइक एसिड, और इसका नाम होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, इसको बोला जाता है एडिपिक एसिड के नाम से जानते हैं, है? नोट करते जाइए, ये आपके जनरल इंट्रोडक्शन के लिए है। ये आप लोगों के जनरल इंट्रोडक्शन के लिए है, इसको नोट करते जाइए बच्चों। आता होगा शायद कई लोगों को, लेकिन जिन्हें नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए आइए कुछ नए टाइप के एसिड कंपाउंड के नाम देखते हैं, कुछ नए टाइप के एसिड कंपाउंड के नाम देखते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड को कंटेन करते हैं। एरोमेटिक कुछ एसिड होते हैं, देखिए जरा देखिए, देखो जरा, कुछ एरोमेटिक एसिड हमारे पास है। कुछ एरोमेटिक एसिड हमारे पास है, देखिए क्या क्या है भाई। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ एसिड, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? This is called benzoic acid. And the second example of the acid is like this. Suppose एक और ऐसे ले लेते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से ले लो, मैं बस ऐसे NO2, and counting कहाँ से करेंगे, 1 2 3, है ना। तो क्या बोलेंगे, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसको बोलेंगे, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। या मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, है ना। 1,3 पोजीशन पे आप देख रहे हैं, 1,3 पोजीशन 1 2 ऑर्थो होता है, 1 2 ऑर्थो होता है, 1,3 मेटा होता है, और 1 4 क्या होता है,
पैरा पोजीशन के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज लाइक दिस, अब देखो इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसको ऐसे बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, ऐसे भी बोल सकते हैं डाइओइक एसिड, है ना। और या इसको आप लोग बोलते हैं थैलिक एसिड भी बोलते हैं, इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको थैलिक एसिड, थैलिक एसिड लिखते हैं, पीटी इसमें जो है साइलेंट होता है ना, थैलिक एसिड। फोर्थ ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर एक एसिड कंपाउंड ऐसा हो गया COOH और ये तीसरे पोजीशन पे हो गया 1,2,3, तो क्या बोलेंगे बेंजीन 1,3 डाइओइक एसिड, है ना। और या इसको दूसरा नाम बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, नोट करते जाइए बढ़िया से, बढ़िया से जो है नोट करते जाइए। और चाहे तो आप एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, एक और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक ऐसा एसिड होगा देखिए COOH और COOH, देख लीजिएगा 1,4 पोजीशन पे दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसको बोलेंगे बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, या इसका नाम होगा टरथेलिक एसिड, या इसका नाम होगा टरथेलिक एसिड, नोट कर लो भाई, है ना। अब चलिए जरा सा आगे मैं थोड़ा सा एक और छोटा सा पॉइंट पढ़ा देता हूं, देन मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। देख लीजिएगा आराम से बढ़िया से, बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। अब मैं लिखता हूं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, उनका भी तो लिख लेते हैं, उनको क्यों छोड़े। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड डेरिवेटिव, ऐसा लिख लो एसिड डेरिवेटिव, जो एसिड से बने हुए मॉलिक्यूल हैं उनके लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। आइए सीखते हैं कुछ कंपाउंड के नाम, अब हम उनका नोमेन नाम लिख रहे हैं बस ओनली, ठीक है ना, नाम लिख रहे हैं, बाकी कुछ हम लोग उसमें नहीं करें। देखिए सबसे पहली बात तो मान के चलिए दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अगर इस एसिड ग्रुप से सपोज इस पे अगर आपने जी ग्रुप ऐड किया, RCOG ऐसा लिखा या कुछ भी लिखा, जी कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जी मैं लिख देता हूँ, जी हमने कहा कि कोई एक्स ग्रुप हो सकता है, कोई OR ग्रुप हो सकता है, OCOR ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, ETC, है ना, ये सब ग्रुप हो सकते हैं जी। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के नाम से इस कंपाउंड को जाना जाता है, ठीक। कहने का ये मीनिंग है कि भाई अगर यहाँ पे कोई जी ग्रुप लगा दिया, कोई एसिड से ही बना हुआ कंपाउंड है, अगर ये एसिड से बना हुआ ही कंपाउंड है तो दैट इज कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव, और ये एसिड ये जी हो सकता है, दिस जी में बी XOR OCOR NH2 एक्सेट्रा। सो पहली बात मैं लिखता हूं जी, अगर मैं लिखता हूं x है, इफ मैंने लिखा इफ g इज इक्वल टू x, x का मतलब होता है कोई भी एक हैलोजन हो सकता है ना, तो उसको बोलते हैं
एसिड हैलाइड, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी उसको? एसिड हैलाइड के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं बच्चा? उसको आप लोग एसिड हैलाइड के नाम से जानोगे। सपोज आपके पास RCO, जरा ध्यान से देखो प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, आपने यहाँ पे x माइनस लगाया, x माइनस से इसको बाहर निकाला, तो देखिए RCO क्या बन गया यहाँ पे बच्चा? X। सो दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड, इसको कहते हैं एसिड हैलाइड, ठीक है ना। इसको आप लोग एसिड हैलाइड के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेकेंड वन इज लाइक दिस, इफ G is equal to OR, तो इसको, तो G अगर ये है तो इसको बोलते हैं एसिड एंड एसिड एस्टर, एस्टर ग्रुप ऐसा बोल देते हैं, एस्टर। जरा देखिए क्या होगी इसकी रिएक्शन। ओ एच हो गया, प्लस मैंने लिखा OR। अब ये रिएक्शन आप करेंगे तो मान के चलो यहां से एज ए वाटर फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? RCOOR, तो इसको बोलते हैं एस्टर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एंड द थर्ड वन इज लाइक दिस, इफ सॉरी OCOR, तो इसको बोला जाता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। So RCOOH plus O negative COR. So this react is like this, and the form finally it will सर काव्या को ऐड करो। ओके बच्चा, एक मिनट है। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? एसिड एनहाइड्राइड। नोट कर लो भाई। है ना, नोट करो भाई इसको। सर ये एरोमेटिक एसिड के जो आपने लिखा है उसके बाद करवाया था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो क्या चाहती हो आप? मैंने सिर्फ मैं पूछ रही हूँ कि वो एरोमेटिक एसिड का की करवाए थे नोमेनक्लेचर, फिर आपने ये करवाया था, बीच में कुछ करवाया था? बीच में कुछ नहीं करवाया था, वीडियो भेजूंगा बेटा ग्रुप में, वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। ओके सर। चलिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, सीखिए थोड़ा सा, अच्छे से सीखिए आप लोग, बहुत बेसिक बेसिक वे में अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चलिए अब आपको एक और लास्ट बताता हूँ एसिड अमाइड के बारे में, है ना, एसिड अमाइड, और फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे चलते।
एसिड अमाइड किसको बोलते हैं? अगर G=NH2 हो जाए तो मतलब RCOOH प्लस NH2 माइनस, तो ये क्या बना देगा? RCONH2। दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड, है ना। इनके बारे में हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ते हैं। फिर जो है आप चाहें तो बाद में भी पढ़ सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट किसको बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं, देखिए आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड having up to 9 carbon atom, having up to 9 carbon atom are liquid at room temperature। 9 कार्बन एटम तक जो है, अप टू 9 कार्बन एटम पे जो है तक जो है ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। और दूसरी बात ये होती है, ऑर्डरलेस होते हैं ये जनरली, ठीक है ना। और वैक्स लाइक सॉलिड भी हम इनको बोलते हैं, वैक्स की तरह जो है, वैक्स लाइक सॉलिड, ठीक है ना। तीसरा मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, द बीपी ऑफ एसिड्स आर जनरली ग्रेटर देन, आर मोर देन कंपरेबल एल्डिहाइड। कंपरेबल एल्डिहाइड का मतलब हो गया कि पास पास वाले, जैसे 2 कार्बन वाला एसिड हो गया, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं कंपरेबल। जैसे कोई एल्डिहाइड में 2 कार्बन है और एसिड में भी 2 कार्बन है, तो दैट इज कॉल्ड कंपरेबल एल्डिहाइड, ठीक है ना। ठीक है ना, कंपरेबल एल्डिहाइड। एल्कोहल, एल्कोहल कॉमा ईथर कॉमा हाइड्रोकार्बन, है ना। ये सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो COOH वाले ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आपके पास होता है बच्चों OH वालों का। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देन आप बोलते हैं सर एल्डिहाइड वाले कंपाउंड का होता है, और देन आप बोलते हैं कि सर जो है ईथर कंपाउंड का होता है। ये आप लोग इसमें लिखें। अब सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इसमें होती है तो आप ये बताइए, तो इसका तो एसिड से ज्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट।
क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर अगर एल्डिहाइड, इसमें अगर आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका तो एसिड से भी ज्यादा होता है, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है, आइए आपको सिखाते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड में भी होती है। कैसे होती है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इस तरीके से एक एसिड का कंपाउंड ऐसे होता है और दूसरा ऐसा होता है, तीसरा आपके पास जो ऐसा होता है। जब एच बॉन्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा होगा बच्चों, तो उस टाइम पे बताया होगा जो इंटरमोलिकुलर ये डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज होता है, और ये डाइमराइज होता है और इनके बीच में ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये डाइमराइज होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है। अल्कोहल के कंपैरिजन में भी इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि दो एसिड मॉलिक्यूल आपस में जो है कनेक्ट होते हैं, डाइमराइज होते हैं, है ना। तो इसलिए जो हम बोलते हैं डाइमराइजेशन होने की वजह से जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर्टिकुलर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर्टिकुलर एसिड कंपाउंड में ज्यादा होगी कंपैरिजन टू दिस अल्कोहल। इस अल्कोहल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें ज्यादा है और इस वजह से अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस एसिड का होगा। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को। अरे आया समझ में। समझ में तो आना ही चाहिए यार। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। आइए जानते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, solubility of कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड की solubility के बारे में हम लोग एक बार और फिर से पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया solubility का मतलब होता है कोई भी एसिड मॉलिक्यूल अगर वाटर में ज्यादा आसानी से घुल जाता है, कोई भी एसिड मॉलिक्यूल सपोज पानी में जल्दी से और आसानी से घुल जाता है तो आप बोलेंगे सर उसकी solubility ज्यादा होगी। और अगर कोई जो है वाटर में आसानी से नहीं घुलता है तो आप बोलेंगे सर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एसिड हैविंग, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना चाहिए था, लंबा नाम है इसलिए क्या लिखो छोड़ो। अप टू 4 कार्बन एटम आर soluble इन वाटर। मतलब कहने का ये मीनिंग है 4 कार्बन आटम तक तो जो एसिड है वो जनरली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे ही कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाती है। इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है, देखो सपोज मैंने कहा कि ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन है और आपने कहा सर ये COH लगा दो, ये अप टू 4 कार्बन आला है। अब सपोज एक एसिड और ले लो 1 2 3 4 5 6, मर्जी से कितना लेना चाहे। अब ये इसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये इसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। और हमेशा मैंने आपको बताया था किसी भी मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है।
हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग, पानी से कोई अट्रैक्शन नहीं, हमेशा जो है चिड़, होता है ना पानी से चिड़ है, जैसे कोई नहाता नहीं है समझ रहे हैं ना, कोई नहाता नहीं है तो नहाने का क्या भी नहीं, उसको पानी से चिड़ है, एलर्जी है, मतलब वो आदमी या वो इंसान या वो लड़का या वो लड़की वाटर रिपेलिंग मतलब वाटर हाइड्रोफोबिक नेचर का है, समझ रहे हैं ना, कहे हैं इस दुनिया में ऐसे लोग। तो कार्बन कार्बन ये हो गया, हाइड्रोकार्बन ये हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मीन्स पानी से रिपल्शन करने वाले, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। और इसको बोलते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, और ये आपका ये भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। अब सुनो भाई, अब जिसका हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा बड़ा होगा वो पानी से ज्यादा रिपल्शन करेगा ना। आई रिपीट माई पॉइंट, अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड का, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का अगर हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट बड़ा है तो पानी से वो रिपल्शन करेगा। अगर हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट बड़ा है तो पानी से वो रिपल्शन करेगा। जब पानी से रिपल्शन करेगा तो कहां से घुलेगा वो पानी में, आप बताइए, डिसॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए तो जैसे जैसे नेचर ऑफ, मैं बोलता हूं जैसे जैसे साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, सो solubility of acid decreases in the water, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं ये, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट इन वाटर, जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट का वाटर में साइज बढ़ जाता है, सो solubility will decreases। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो मुझसे पूछ ले कि सर ये कैसे हुआ, पूछो। समझ में आ रहा है काव्या? ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना आपको बहुत जरूरी है इस बात को, समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखिए, जरा ध्यान से देखिए, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एसिडिटी क्या होती है, देखिए पहले भी मैं आप लोगों से बहुत डिस्कस कर दिया हूं एसिडिटी के बारे में,
आज भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट बहुत बेसिक तरीके से। कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी कंपाउंड अगर आसानी से H+ आयन को दे देता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर आसानी से H+ आयन को दे देता है आयोनाइज होने पे, आयोनाइज का मतलब होता है गर्म करने में, पानी के साथ गर्म करने में, अगर आसानी से वो H+ आयन को दे देता है तो आप बोलेंगे सर वो एसिडिक नेचर का होगा, उसकी एसिडिटी मोर हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई देता ही नहीं है तो आप बोलेंगे सर उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ठीक है ना। जनरली देखिए, सपोज दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, अगर यहां से ये H+ आयन बहुत आसानी से निकल जाता है, सपोज ये OH बॉन्ड काफी वीक है और ये H+ आयन यहां से काफी आसानी से निकल जाता है, तो आप लोग बोलोगे सर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मोर एसिडिक इन नेचर का होगा, मोर एसिडिक इन नेचर का होगा। मतलब ये यहाँ पे बनाएगा RCOO- प्लस H+ आयन। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देता हूँ, Ka हो जाएगा RCOO- इंटू क्या हो जाएगा H+, प्रोडक्ट अपॉन क्या बोलते हैं बच्चा इसको, RCOOS। ठीक है ना। मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। एक बड़ी बात तो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया, ठीक है ना। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से सोचिए बच्चों। जरा ध्यान से देखिए कि एक सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि सपोज मैंने आपको बताया कि भाई ये H+ जितनी आसानी से टूटेगा, तो आप बोलेंगे कि सर जो है ये H+ आयन जितनी आसानी से टूटेगा, तो आप बोलेंगे सर जो है एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। के क्या है बेटा, एक एसिडिक कांस्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना। के क्या एक तरीके से एसिडिक कांस्टेंट है ना। के मैं लिख देता हूं, के इज द एसिडिक कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं, एसिडिक कांस्टेंट। अब सुनो एक बड़ी बात, दूसरा टर्म मैं लिखता हूं, देखो, फिनॉल आर फिनॉल आर मोर एसिडिक, ये आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, मोर एसिडिक देन एल्कोहल। एल्कोहल के कंपैरिजन में जो फिनोलिक कंपाउंड है जनरली मोर एसिडिक होते हैं। क्यों? देखिए, देखिए जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। OH, दिस इज द फिनॉल एंड द सेकंड वन इज लाइक दिस OH। अब यहाँ पे देखो ये O और कौन सा OH बॉन्ड, जो OH बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, जो OH बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा उसका H+ आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या इधर रेजोनेंस में है, तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बताया है ना बेटा पहले से। और पॉजिटिव चार्ज आने से दिस इज द मोर एसिडिक इन नेचर। और यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम है इज नॉट इन द, ये यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं है। और जब ये रेजोनेंस में नहीं है तो आप बोलेंगे सर ये OH कंपैरिजन टू दिस फिनॉल ग्रुप आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। और जब ब्रेक ही नहीं होगा तो क्या ये एसिडिक नेचर का होगा, क्या होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होगा। इतना आप लोगों को यहां तक मैंने पहले पढ़ा दिया एल्कोहल वाले चैप्टर में। एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखता हूं मैं यहाँ पे, थर्ड वन इज द लाइक दिस,
कार्बोक्सिलिक एसिड आर, मैं लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड आर more acidic than phenol। एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये जनरली मोर एसिडिक इन नेचर है फिनॉल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये जो है फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक नेचर का है, ठीक है ना। देखिए कैसे जानते हैं इसके बारे में, ये मैं आपको बता, जरा ध्यान से देखिए। सपोज दिस इज द फिनॉल, सपोज नहीं, ये एक्चुअल में फिनॉल है, चमक रहा है बोर्ड वहां पे जहां पे मैंने लिखा हुआ था। अब मैंने लोकेशन बदल दी, लिखने की लोकेशन, बोर्ड की लोकेशन नहीं बदली। एंड द नेक्स्ट वन इज द लाइक दिस, एंड थर्ड वन इज द लाइक दिस। सुनो, ये बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये जो है थोड़ा सा दिक्कत है, इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ। बेंजोइक एसिड का केस थोड़ा अलग लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये देखो मैंने लिखा कि दिस इज द मोर एसिडिक। क्यों है ऐसा? ये देखिए, अगर ये यहां से ऐसे रेजोनेंस में आएगा तो आपने देखा कि सर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और इस तरीके से ऑक्सीजन ऑफ एच पॉजिटिव। आपने देखा कार्बन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस कार्बन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। पढ़ा है क्या? पढ़ा तो होगा ही, लेकिन अगर इसके लिए एक बनाए हैं तो आपने देखा कि जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो COO पे नेगेटिव, ऑक्सीजन ऑफ डबल बॉन्ड लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज दोनों पे आ गया तो OH टूट जाएगा। लेकिन अब यहां नेगेटिव चार्ज किस पे आया है बच्चा पार्टी? नेगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, रैना कोठारी का नंबर है। रैना कोठारी है क्या? बिल्कुल है। यस। रैना कोठारी, आप ये बताइए, मैंने दोनों एटम पे नेगेटिव चार्ज निकाला है। इस पहले नंबर के दिस इज द A एंड दिस इज द B। A पे मैंने कार्बन पे नेगेटिव चार्ज निकाला है और B पे मैंने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज निकाला है। अब रैना कोठारी ये बताओ कि कौन सा एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? कौन से एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ये बताओ। बी वाले पे। है? बोलो बेटा दोबारा। बी वाले पे। बी वाले पे कह रही हो, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये नहीं बोला बच्चा ये सही है या गलत है, लेकिन ये पता है क्यों बोल रही हो आप? रीजन भी पता होना चाहिए ना। खुशी पारी बताइए। हाँ सर, बी वाले पे। प्रिया भावसार। सर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। गुड। अब नेगेटिव चार्ज जिस एटम पे ज्यादा स्टेबल होगा वही उसी का क्या होगा, उसी पे जो है एसिडिक नेचर ज्यादा आएगा, क्योंकि बार बार नेगेटिव चार्ज उस पे आसानी से आना चाहेगा। समझ रहे हैं ना? बार बार नेगेटिव चार्ज जो है उसी पे आना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं
इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एसिड वाले कंपाउंड हैं वो जनरली मोर एसिडिक नेचर हैं कंपैरिजन टू फिनॉल, है ना। आई बात समझ में? चलिए एक बार और मैं यहाँ पे बताता हूँ। बिल्कुल सही बोला कि सर नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन एटम पे मोर स्टेबल होता है, यह आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। क्यों होता है? क्योंकि अगर मैंने कहा नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबल मैंने लिखा हुआ है, अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो हमेशा हमेशा जो है इस पे जो है ऑलवेज ऑलवेज जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहेगा इस ऑक्सीजन एटम पे। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहेगा तो यहाँ से जल्दी जल्दी लोन पेयर को देगा ना। अब कंपैरिजन टू ये तो है, लेकिन कार्बन है, कार्बन उतने अच्छे से नहीं चाहेगा, इसके कंपैरिजन में कार्बन उतनी बढ़िया से नहीं चाहेगा नेगेटिव चार्ज आना। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्जेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव चार्जेस इज लेस स्टेबल, और ये नेगेटिव चार्ज जो है लेस स्टेबल है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है मोर स्टेबल है। और जब मोर स्टेबल इन नेचर होने की वजह से इस ऑक्सीजन एटम पे आसानी से नेगेटिव चार्ज आने की टेंडेंसी रखेगी, और तब जो क्या हो जाएगा, आसानी से H+ ब्रेक डाउन होगा। और दैट्स व्हाई दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन दिस, है ना। और फिनॉल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, फिनॉल और बेंजोइक एसिड में कौन होगा ज्यादा एसिडिक? फिनॉल और बेंजोइक एसिड में? अरे बेंजोइक एसिड ही तो होगा, ये है ही तो एसिड, तो जिसका नाम एसिड है वो एसिड हमेशा स्टेबल ही तो होगा, ज्यादा एसिडिक ही तो होगा। नोट करो, इसमें डाउट है तो पूछो मुझे। इसमें अगर डाउट है तो मुझे पूछो कि सर इसको एक बार और समझाएं आप। गजब बात है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट ही नहीं है, चमत्कार हो गया इसका मतलब। वेरी वेरी गुड। चलिए आइए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, ठीक है ना। देखिए एक पॉइंट और लिखता हूं, थर्ड पॉइंट क्या लिख रहा हूं, माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। और एक होता है प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या माइनस आई, या इसको बोलते हैं माइनस आर भी हो सकता है, या इसको बोलते हैं प्लस आर भी हो सकता है ना। तो ये वाले जो ग्रुप होते हैं ये जो है एसिडिटी क्या करते हैं बच्चा, एसिडिटी इंक्रीज करते हैं, माइनस आई वाले, पता है ना आपको। और ये वाले क्या करते हैं बेटा, एसिडिटी डिक्रीज करते हैं, है ना। देखिए अब एक एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, OH, दिस इज द H ऑफ A। खुशी पारीख इसका आंसर बताएगी। दिस इज द H ऑफ B। तो खुशी पारीख ये बताओ कि HA और HB में कौन सा वाला प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा? HA।
आराम से सोच के बताओ खुशी पारी। अगर मान के चलो किसी रिएक्शन में मोर एसिडिक प्रोटॉन पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे, वो भी तो आपको पता लगना चाहिए। इसका मतलब तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ऐसा क्यों कर रही हो आप बताओ। आज आप लोग बहुत कम हैं, क्या बात है भाई, कहाँ गए सब लोग? क्या बताओ कहाँ गया आज? ग्रुप में लिख दूं क्या तुम्हारे आज कि ऑल द स्टूडेंट आर नॉट अटेंडिंग द क्लास प्रॉपरली? लिख दूं क्या इस लाइन को? हैं खुशी पारिक, तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या कैसे आप प्रोटॉन की एसिडिक? काव्या कौन सा है बेटा? सर बी काव्या वाला होगा। होगा ना, क्यों होगा? बी वाला होगा, उसमें क्यों क्यों? अल्फा एच ज्यादा होगी। ए वाला क्यों नहीं है ये बताओ। सर बी वाले में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगी इसलिए। सर बी वाले में है ना, आ गया सर आंसर मुझे। क्या? उसमें प्रोटॉन इजीली रिलीज होगा बी वाले में, इसलिए। कौन से प्रोटॉन की बात कर रही हो, ये OH वाला? एच कौन सा प्रोटॉन हाँ, इजीली H रिलीज होगा? H+। कौन सी लड़की बोल रही है यार, मुझे तो कंफ्यूजन ही हो गया कि कौन बोल रहा है। क्या बोल रही काव्या, बोलो। सर मैं ऐसा कह रही हूँ बी वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसमें अल्फा एच ज्यादा है। बी वाले में, और ए वाला क्यों नहीं होगा फिर, ये भी तो बताओ। सर बी वाले में वो H+ है, वो ज्यादा जल्दी निकल जाएगा ए वाले से, इसलिए कंपैरिजन करके मैंने आंसर दिया। खुशी ने कुछ बोला क्या? सर मैंने बोला था उसमें H+ जल्दी निकल जाएगा। ए में? हाँ। क्यों? ये बताएगी, ये क्या नाम है, रैना? रैना रैना तुम बताओ बेटा। ए वाले में सर। एसिडिक कौन सा है, ए या बी? हैं? सर ए वाला होगा एसिडिक तो। बी वाला क्यों नहीं है ये बताओ। ए में जल्दी से प्रोटॉन निकल H+ निकल जाएगा ना। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, मतलब पिछला सारा दिमाग से उतार दिया क्या? प्रियदर्शी बताएगी कौन सा वाला एसिडिक ज्यादा है? सर बी वाला होना चाहिए। ए वाला क्यों नहीं होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं एसिडिटी और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन होगा, तो हाइड्रोफोबिक की वजह से H+ उसमें पहले निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पूरा रॉन्ग है ये। प्रिया भावसार बताएगी अब। सर जो Ha वाला हाइड्रोजन है ना, उसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा है। वेरी गुड। प्लस आई इफेक्ट करेगा तो एसिडिटी डिक्रीज करेगा, तो H+ नहीं देगा बिल्कुल वो। सही कह रही है। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। इतनी छोटी सी बात यार, मतलब हद होगी। कोई कुछ मार्केट है ये, हैं? ये मार्केट है बेटा, है? अरे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे वो कह रही सर अल्फा हाइड्रोजन का, अल्फा हाइड्रोजन से तो कुछ लेना ही देना नहीं है। अब यहाँ पे ये एसिडिटी की बात कर रहे हैं, देखो ये वाला, देखो यहाँ से इसका क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा तो एसिडिटी इसका कम हो जाएगा ना। लेकिन इसके कम, इस पे तो कोई प्लस आई लगेगा ही नहीं है, सीधे इसका जो है माइनस आई लगेगा सीधा। अब दोनों ये माइनस आई इस ग्रुप का, तो माइनस आई यहाँ से भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तो माइनस आई तो कॉमन है ना दोनों के लिए। माइनस आई दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन सर
इसके केस में कोई भी प्लस आई नहीं है, लेकिन इसके केस में प्लस आई लग रहा है, सो दैट्स वाई ये वाला जो ग्रुप होगा ज्यादा एसिडिक। ऐसे बताओ यार, सीखो ये सब। अगर मान के चलो मैं बेस को रिएक्ट कराता हूं, मान के चलो एक ऐसा कंपाउंड आता, देखो एक ऐसा कंपाउंड आता, अब प्रोटॉन एक इधर भी है और एक इधर भी है, अब रिएक्शन बेस के साथ होनी थी। अब क्वेश्चन वहां पे दिमाग में ये होता है यार कि यही तो आता, ऑर्गेनिक में यही रिएक्शन आएगी, दिमाग में ये आएगा कि मुझे इसको कौन से प्रोटॉन पे अटैक कराना, इस पे कराऊं या इस पे कराऊं। अब उसी पे अटैक करेगा ये बेस जो मोर एसिडिक होगा। अब आप मोर एसिडिक ही नहीं पहचान पाओगे तो कैसे, मोर एसिडिक ही नहीं पहचान पाओगे तो कैसे होगा बताओ, आप ही खुद बताइए यार। अगर जो है, मैं आपको कब से कह रहा हूं बच्चों, अगर कंफ्यूजन होता है कभी, अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कि सर इसको एक बार और समझाइए। फिर से दोबारा नंबर है खुशी पारीक का, ध्यान से देखें एक क्वेश्चन। खुशी बेटा ये समझ में आ गया आपको? हाँ सर। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको देना है। अब HA और HB में खुशी पारी ये बताएगी कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ऑर्गेनिक खत्म हो गई यार, आपको तो एसिडिटी बेसिसिटी नहीं आ रही। ध्यान से सोच के बताओ, सब लोग अपना अपना आंसर सोच लो, मैं सबका नाम लाइन वाइज लेता हूं। सर ए वाला। अच्छा बी वाला क्यों नहीं होगा? जब तक क्योंकि आप सर उधर ओ की लोन पेयर की वजह से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। उधर CH3 प्लस आई ग्रुप अच्छा है तो एक बात नहीं। बताओ, किस ओ की बात कर रहे हो, जो ए वाले पे ओ लगा है या बी वाले पे? ए वाले पे लगा है उसके। खुशी, ए वाले पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है तो उसका माइनस आई से तो कोई इफेक्ट लेना देना ही नहीं है भाई। हम्म, दूसरी लड़की बताएगी काव्या। काव्या सर ए वाला। बी वाला क्यों नहीं है काव्या? ए वाला ज्यादा एसिडिक होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसका माइनस आई, जिसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा वही ज्यादा एसिडिक होगा। तो ए का माइनस आई स्ट्रॉन्ग है या बी का, ये बताओ काव्या। आवाज नहीं आ रही काव्या की, अब रहना बताएगी अब। फिर से बोलो, बंद हो गया। फिर से बोलो, आपने बोला ना कि माइनस आई जिसका ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। दोबारा बोल रहा हूं मैंने कहा जिसका माइनस आई जितना ज्यादा होगा, जिसका माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा
उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। अब आपको पहचानना ये है कि कौन से वाले प्रोटॉन का माइनस आई स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये मान के चलो इन दो कंपाउंड में अगर एग्जाम में दे दे कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो तुम कैसे निकालोगे? आया हुआ है ऐसा भी एक क्वेश्चन जेईई में। देवमोदी बताएगा, देवमोदी। सर ये वाला। ये वाला बी वाला क्यों नहीं है बेटा? सर ये वाले में आराम से सोचो, पहले आराम से सोचो, सब लोग आराम से सोचो, टेक योर टाइम। प्रिया दर्जी बताएगी। सर ये वाले में रेजोनेंस इफेक्ट दिखा। ठीक से नहीं होगा बेटा आंसर। प्रिया दर्जी बताएगी। सर बी। थोड़ा जोर से बोल यार, आवाज ही नहीं आ रही है, माइक मुंह पे लगा के बोलो। सर बी। ए क्यों नहीं? ये बताओ ए क्यों नहीं? सर एक मिनट, थोड़ा टाइम। तब तक दूसरी लड़की बताएं। वो ये बताएं, ये लड़का रुको, पार्थ मेहता बताएगा। पार्थ मेहता बताएगा। टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। चलो ये बताएगी, प्रिया दर्जी बताएगी अब। पार्थ मेहता को वॉइस नहीं आ रहा है क्या? लिख के दे दे बेटा ए और बी में से कौन सा है। तब तक आंसर ये लड़की देगी, प्रिया दर्जी। प्रिया दर्जी का भी क्या हो गया, माइक खराब हो गया क्या? नहीं सर, मैंने बी आएगा सर। ए क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि आई थिंक ईस्टर ग्रुप लगा है तो मेरी ऑक्सीजन लोन पेयर भी है तो। अच्छा एक मिनट, प्रिया ये बताओ बेटा, ए वाले कंपाउंड का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है या बी वाले का, ये बताओ। आई रिपीट, ए वाले कंपाउंड का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है या बी वाले कंपाउंड का? सर दोनों का पहले तो ऑक्सीजन से प्लस आई लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा और वहां पे प्लस आई होगा। मतलब एच ए में प्लस आई लगेगा तो वहां पे प्लस आई हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल आई होगा। तो मैं बता रहा हूं इसका आंसर, ध्यान से। माइनस आई के लिए डिपेंड होता है ये CO ग्रुप। माइनस आई के लिए डिपेंड होता है ये CO ग्रुप। कहने का ये मीनिंग है कि ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है और ऐसा। अगर ये उस ऊपर चला जाएगा तो O पे नेगेटिव, इस कार्बन पे प्लस, और ये जो प्लस चार्ज आता है प्यारे प्यारे बच्चों, इस कार्बन एटम पे जो प्लस चार्ज आता है वही माइनस चार्ज के लिए, माइनस आई इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई रिपीट माई पॉइंट, जब ये ऊपर चला जाएगा तो इस कार्बन एटम पे जो प्लस चार्ज आता है
वही जो है माइनस आई इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहां पे तुमने ऑक्सीजन लगा लिया, अब ऑक्सीजन लगा लिया तो ये ऑक्सीजन अब यहाँ पे माइनस आई थोड़ा ना लगाएगा यार, ये तो इधर को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये तो यहां से प्लस आर देगा ना, समझ रही हो रहे ना, ये तो यहां से प्लस आर देगा, तो मतलब माइनस आई को क्या कर देगा, ये माइनस आई को यहाँ पे ये ऑक्सीजन आइटम डिक्रीज कर देगा। ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये भी नोट करना है। कौन कौन करेगा, ऑक्सीजन एटम जो है माइनस आई को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। क्यों, अपने लोन पेयर को देके इसके माइनस आई को कम कर दे रहा है। अब ये जो प्रोटॉन आपने रखा था सर यहाँ पे बच्चों, तो ये जो प्रोटॉन रखा था Ha वाला, तो इसको उतना स्ट्रॉन्ग माइनस आई नहीं मिल पाया, है ना, इसको उतना स्ट्रॉन्ग माइनस आई नहीं मिल पाया। लेकिन एक और ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा ही तो है, देखो HB, ये ऐसा ही तो है, मतलब यहां से इसको जोड़ दो, यहां से इसको जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो इसको, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो माइनस आई इफेक्ट है, तो जब अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव ऐसा, अब इस कार्बन पे जो माइनस आई इफेक्ट है, अब इवन यहां से आपने देखा सर CH2 ग्रुप तो लगा हुआ है, और मैं इस प्रोटॉन की, ये डोनेट तो करेगा, ये हल्का प्लस आई लगाएगा, लेकिन ये जो प्लस आई होगा ये इसके कंपैरिजन में कम है। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ये थोड़ा लिख लीजिएगा आप रफ में, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा कंपैरिजन टू CH2 या CH3 से। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्ट प्लस आर देता है, तो प्लस आर इफेक्ट हमेशा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू प्लस आई की, समझे या नहीं समझे। तो ये डायरेक्ट छलांग लगा रहा है, लेकिन ये तो ऐसे जाएगा ना, तो इसलिए ये वाला जो प्लस आई है, तो इस CH2 का इफेक्ट कम पड़ेगा, इस पे पड़ेगा ना कम। क्यों, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर डायरेक्ट छलांग मार रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा छलांग मारने वाला ग्रुप ही नहीं है, तो मतलब ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ को भी जो है यहाँ से भी इफेक्ट लगाएगा, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका माइनस आई थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन टू फर्स्ट नंबर के कंपाउंड से, कंपैरिजन टू फर्स्ट नंबर के कंपाउंड से इसका माइनस आई क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना ऑक्सीजन एटम था, और इसलिए आप बोलेंगे सर ये माइनस आई इफेक्टिव ज्यादा है, और इसलिए ये जो बी वाला प्रोटॉन है मोर एसिडिक नेचर का होगा, मोर एसिडिक नेचर का होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछे मुझे और देखें फिर बताएं मुझे। रहना समझ में आ गया? हाँ सर। है ना, तो आपको ये समझ, मैं कल भी और इस टॉपिक पे पढ़ाऊंगा। अल्कोहल में मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अल्कोहल चैप्टर, कल सब बच्चे उसको पढ़ के आएंगे बहुत अच्छे से, समझ रहे ना, क्योंकि अगर ऐसा एग्जाम्पल दे देते तो फिर क्या करोगे यार, अगर मान के चलो यही दे दिया तो आप क्या करते बताइए, 4 नंबर। अब मेरे तो माइंड में ये था ना कि आपको आता है, आता कहाँ है, ये भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट पूरा लिख लो, वीडियो भेजूंगा ग्रुप में, एक बार और उसको देखना सब लोग, समझ रहे ना, ठीक है। और किसी को कोई बात कहनी है, रख देते हैं, क्लास हो गया है, रात होने वाली है, अंधेरा हो गया है बाहर, यहाँ तो जो है चांद आ गया है, वहां पे शायद नहीं आया होगा क्योंकि वो समुद्र के पास में है, आप लोगों का घर जो है समुद्र के पास में है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, क्लियर है सभी को। तो मैं क्लास को रख देता हूँ प्यारे बच्चों, हम लोग कल मिलते हैं, कल भी मैं एसिडिक कंसेप्ट को और भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, ऑर्थो इफेक्ट बताऊंगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द रेजोनेंस के बारे में बताऊंगा, और बहुत सारे कंपाउंड की एसिडिटी कैसे निकालते हैं ये सब मैं आपको कल बताऊंगा। फिलहाल के लिए
चलिए हम लोग लास्ट ग्रुप करते हैं, ठीक है ना।